आज की मेरी वीडियो है हनुमान जी के बारे में कि उनको कैसे बल बुद्धि का एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, उनकी परीक्षा कैसे एक सुरसा माता सर्पों की माता ने ली। कहते हैं जब वो सीता माता का खोज में जा रहे थे तो वो देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जब जाते हुए देखा तो उनकी बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की एक माता को उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा। उसने जाकर हनुमान जी से कहा कि आज मेरे को देवताओं ने भोजन दिया है। हनुमान जी ने कहा कि पहले मैं सबसे राम जी का काम करके आऊँगा, तब आप मुझे खा लेना। अभी मुझे सीता माता की खबर लाकर राम जी को बताने दो। तो तब उन्होंने कहा कि अभी तो जब तक मैं आपको अपने मुंह में नहीं ले लूँगी, अपना भोजन नहीं करूँगी, मैं जाने नहीं दूँगी। ये देखकर सुरसा माता ने अपना मुंह बहुत बड़ा कर लिया, 4 कोस का कर लिया, जिससे हनुमान जी ने क्या किया कि उन्होंने अपने शरीर को उससे दुगना कर लिया। पर जैसे जैसे सुरसा माता विस्तार बढ़ाती जाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। जब उन्होंने हनुमान जी ने देखा कि ये तो अपने मुंह को बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं, तो यहाँ उन्होंने अपनी बल बुद्धि का प्रदर्शन किया, अपनी बल बुद्धि को दिखाया। तो जैसे जैसे सुरसा माता अपने मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। जब उन्होंने बहुत ही बड़ा मुंह कर लिया तो हनुमान जी ने क्या किया, अपने आप को एक बहुत सूक्ष्म रूप में ले आए, बहुत छोटे रूप में मच्छर की तरह ले आए और वो सुरसा माता के मुंह में जाकर गए और एकदम बाहर निकल आए। क्योंकि वो बहुत छोटे रूप थे, वो तो उनको देख रही थी, पर उन्होंने अपने जो शरीर को जो था अपनी बुद्धि से बहुत छोटा कर लिया। भाई ये कितना बढ़ाती जा रही हैं, तो मैं भी नज़र आ रहा हूँ, इसलिए सूक्ष्म रूप करके वो उनके अंदर चले गए और एकदम बाहर निकल आए। और तब उन्होंने सुरसा माता से विदा मांगी। सुरसा माता ने उन्हें कहा कि मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए मुझे देवताओं ने भेजा था, इसलिए तुम हनुमान जी का राम जी का सारा काम करोगे। तुम बहुत बल बुद्धि का भंडार हो, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए कहते हैं बल बुद्धि विद्या देहो हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी खुद ही बुद्धि के भंडार थे। तो हम सबके भी संकट दूर करने वाले हैं, हमें भी अच्छी बुद्धि देने वाले हैं। हम भी हर समय उनके आगे यही प्रेयर करते हैं, हे प्रभु, हे मेरे श्री हनुमान जी, आप हमें अच्छी बुद्धि देना, हमारी रक्षा करना, हमारे से कोई गलत काम ना हो, सब हमारी जो कार्य हैं उसमें सुधार करना, उनको ठीक करना। इसलिए हनुमान जी को कहते हैं कि वो बहुत ही बल बुद्धि के भंडार थे। उनका ये सबसे बड़ा पहला कार्य था जब वो सीता जी की खोज के लिए निकले थे। इसलिए हमें हनुमान जी को हमेशा हर पल याद रखना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, ताकि वो भी हर समय हमारे जैसे राम जी के साथ हनुमान जी हैं, ऐसे हम भी हनुमान जी को अपना मतलब उनके भक्त बने रहें, उनको अपने सहाय रखें, हर पल हमारे साथ रहें। यदि हनुमान जी रहेंगे तो राम जी ऑटोमेटिकली रहेंगे। इसलिए हमें हनुमान जी को हमेशा सिमरन करना चाहिए। श्री हनुमते नमः, श्री हनुमते नमः।